आज हम आपको लेकर आए हैं गुना के मीना बाजार मेला एवं प्रदर्शनी, जिसमें आपको हवाई झूला, मयूरी बोट, ड्रैगन ट्रेन, गुना में पहली बार नया डबल डीज झूला, ब्रेक डांस झूला, ग्वालियर की प्रसिद्ध सोफा, खान पान स्टॉल, शॉपिंग, मनोरंजन स्थान प्रताप छात्रावास प्रांगण गुना। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्याप्त विभिन्न समस्याओं व अनियमितताओं के विरोध में जन भागीदारी एवं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। परिषद के कार्यकर्ता महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा छात्रों से किए जाने वाले व्यवहार से नाराज थे। साथ ही नवीन ट्रैक ग्राउंड की देखरेख सही से न होना, महाविद्यालय के स्पोर्ट्स सामग्री व ग्राउंड पर केवल महाविद्यालय के छात्रों को ही उपयोग करने के दिए जाने जैसी अनेकों समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर लगभग 1 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया एवं 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में परिषद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा कॉलेज में हो रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहले जो कॉलेज में वॉल राइटिंग हो रही है या सामाजिक तत्व जो कॉलेज में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जो कि कॉलेज परिसर में मना है, अलाउड नहीं है। वो चीज़ कैसे हो रही है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को रखते हुए कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया। दूसरी चीज़, जो भी प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, जितने भी विभाग हैं, वो बच्चों के प्रति बहुत ही गलत व्यवहार रखते हैं। कोई भी बच्चा चले आए उससे सही से बात नहीं करेंगे, कोई भी छात्र छात्रा जाएगी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, उसका कोई भी काम होगा, कोई भी फॉर्म जमा होगा, उसे 10 डॉक्यूमेंट गिना देंगे, जिससे वो इधर उधर परेशान होता है। कोई बच्चा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है यहाँ पढ़ने, अगर उस पर एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे हम ये भी कह सकते हैं कल आके जमा कर देना। आप उसको भगाया नहीं जाता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो वो चीज़ को लेकर अवगत कराया कि सारा जितना भी स्टाफ है पूरा डिसिप्लिन से रहेगा, समय पे आएगा, समय पे जाएगा। आज की स्थिति में भी कोई भी यहाँ पे स्टाफ आता है, लेट आएगा और जल्दी चला जाएगा, तो कोई रेगुलेशंस ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया। तीसरी, जो पास में ट्रैक बना हुआ है, जो कि इंटरनेशनल ट्रैक, उसके इंटरनेशनल मानकों पे बनाया जाना चाहिए था, उसमें इतनी सारी कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उसके बाद हैंडओवर कैसे हो गया वो, इस चीज़ को लेकर विद्यार्थी परिषद ने बड़ा सवाल उठाया है कि उसको अगर इतनी उसमें अनियमितताएं हैं, उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसका जो ट्रैक है वो सही से नहीं बना, उसके बीच में जेवलिन थ्रो वाला और जो छोटे वाले गेम होते हैं उसका जो ग्राउंड है, बीच वाला जो पिट्स हैं, वहाँ पे गायर घास उग रही है, जंगली घास उग रही है वहाँ पे, तो उसका कोई मानक नहीं है, उसमें सही तरीके से बनाया नहीं गया, उसमें सही तरीके से डाल नहीं है। इस चीज़ को लेकर अगर इतनी उसमें कमियाँ थी तो उसको किस तरह से आपने हैंडओवर कर लिया, उसको किस तरह से आपने ले लिया, इसमें किसकी सहभागिता थी? आप इंजीनियर को बुलाइए, आप जो ठेकेदार था उसको बुलाइए, आप जहाँ पे सीएमओ जिसका रखरखाव था, जो भी अधिकारी था उसको बुलाइए, वो जवाब देगा। आपके पास जवाब नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद गुना ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो भी व्यक्ति इसमें संलग्न है वो 48 घंटे में यहाँ के जवाब देगा, नहीं तो उसके खिलाफ FIR होगी और विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा उसके खिलाफ कि इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड अगर बना है तो उसमें इस तरह की धांधली कहाँ तक आप कर पाओगे। उसमें जो सैंड डालते हैं जो पतली वाली चंबल की आती है, जिससे बच्चों को इंजरी ना हो। जहाँ पे हमारे कई ऐसे एथलीट्स हैं जिसको उसमें इंजरी हो गई, उन्होंने क्या धांधली की, उसमें नीचे बचाई उन्होंने डस्ट और ऊपर से डाल दिए थोड़ा भसुआ सैंड। तो बच्चे उस पर जब लॉन्ग जंप मारते हैं ना तो रगड़ते हुए चले जाते हैं। कई बच्चों के ऐसी इंजरी हुई हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? कॉलेज प्रशासन होगा कि जिसने वो बनाया वो हुआ। अब हैंडओवर करने के बाद आप उसमें डिसिप्लिन कमेटी बिठा रहे हो, इस तरह की अनियमितताएं नहीं चलेंगी। दूसरी चीज़, आसपास के जितने भी ग्राउंड हैं, हमारे कॉलेज के अधिकृत जितने ग्राउंड हैं, कॉलेज परिसर में जितने ग्राउंड बने हुए हैं, उसमें ऐसे विषय सामने आया कि कॉलेज के बच्चों को ही नहीं खेलने दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे खेलेगा तो कॉलेज का विद्यार्थी खेलेगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा है। तो उस पर ग्राउंड पे भी उसका हक है, कॉलेज की पढ़ाई पे उसका हक है, तो कॉलेज के ग्राउंड पे भी उसका हक है, तो वो खेलेगा और वहाँ पे उसको कोई मना ना कर सके। इस चीज़ के रेगुलेशंस कॉलेज को लाना पड़ेंगे। आज विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं सब चीज़ों को लेके आंदोलन प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। अगर 48 घंटे में ये सारी चीज़ें, शिक्षक थे जो आप हटाने की मांग कर रहे हैं, मंसूर खान जी हैं यहाँ पे जो स्पोर्ट टीचर हैं, उनका व्यवहार, हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, हम छात्र नेता हैं, हम लोगों से इस प्रकार का व्यवहार है, तो सोचिए आप कि वो आम छात्र से किस तरह का व्यवहार करते होंगे। आम छात्रों को तो वो ऐसे फटकार के भगाते होंगे कि आप कौन निकलिए यहाँ से। तो इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, तो ये तो ना तो विद्यार्थी परिषद सहन करेगी और ना आम छात्र करेगा। तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाए, फिर उनकी नियुक्ति कहीं और हो, जिससे क्या उनको सबक मिले
कि आगे से उनको सारे, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, छात्र छात्रा हो, उनसे अच्छा व्यवहार करे। कोई अधिकारी हो, यहाँ पे उनके बड़े अधिकारी खड़े थे, प्रिंसिपल सर खड़े थे, उनके सामने वो बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये किस तरह का दबाव है, ये किस तरह की गुंडागर्दी है। तो इस चीज़ के खिलाफ विद्यार्थी परिषद तत्पर खड़ी है और 48 घंटे के समय दिया गया है। अगर 48 घंटे में ये सब चीज़ें मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद से भी उग्र आंदोलन करेगा, कॉलेज में तालाबंदी करेगा और इन सब लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करेगा। पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक, गुना।